यहाँ कई भाइयों की होती है एक ही पत्नी। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। तिब्बत में एक महिला के कई पतियों का जिक्र मिलता रहा है। बता दें कि तिब्बत एक छोटा सा देश है जो लंबे समय से चीन की मनमानी भी झेल रहा है। यहाँ जीवन यापन करने के लिए लोगों के पास ज्यादा साधन नहीं है। यहाँ ज्यादातर लोग किसान हैं जो जमीन के छोटे टुकड़े पर पूरा परिवार चलाते हैं। ऐसे में अगर कई भाइयों वाले परिवार में सबकी शादियां हों और सभी के बच्चे भी हों तो छोटी जमीन के कई हिस्से हो जाएंगे। इसी मुश्किल के हल के तौर पर तिब्बती सोसाई यहाँ बहुपतित्व के पीछे एक तर्क ये भी रहा कि एक पति अलग कमाने खाने के लिए बाहर जाए तो घर की देखभाल उतनी ही जिम्मेदारी से दूसरा पति कर सके। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का ने 70 के दशक से लेकर अब तक के कई मानव शास्त्रियों के हवाले से रिसर्च की और पाया कि अब फैमिली लॉ आने के बाद से बहुपतित्व गैर कानूनी हो चुका है, लेकिन तिब्बती गांवों में अब भी यह जारी है। यहाँ कई पतियों की होने की वजह से समय का बंटवारा व अन्य परेशानियां भी सुलझाई गई। मेवलिन गोल्डस्टेन के लेख व्हेन ब्रदर्स शेयर अ वाइफ में मिलता है। अमेरिकी सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कई दशक तिब्बत में बिताए और उनके समाज को काफी पास से देखा। उन्होंने लिखा कि तिब्बती समाज में आमतौर पर शादियां घर के बड़े तय करते हैं। इसके इर्द गिर्द यही बात होती है कि जमीन को लेकर भाइयों में झगड़ा ना हो। इसका हल उन्हें बहुपतित्व में मिला। जब यहाँ किसी लड़की की शादी होती है तो वर के रूप में बीच में सबसे बड़ा भाई और होने वाली वधू बैठी होती है। इनके अगल बगल में बाकी छोटे भाई रहते हैं। शादी की सारी रस्में बड़े भाई के साथ ही होती हैं। बाकी भाई एक तरह से गवाह की तरह होते हैं, लेकिन घर में वधू के आने के बाद वो सबकी पत्नी कहलाती है। ऐसे में ये भी होता है कि अगर भाइयों में से किसी एक की मौत हो जाए तो भी पत्नी अकेली नहीं छोड़ती है। बहुपतित्व में कई सारी परेशानियां भी होती हैं, जैसे समय का बंटवारा या संतान के बारे में कैसे तय होता है कि वो किस पिता से है। समाज ने इसका भी हल निकाला। इसमें टोपी अहम भूमिका निभाती है। जब महिला किसी भी पुरुष के साथ होती है तो कमरे के बाहर एक टोपी रख दी जाती है। ये टोपी संकेत होता है जिसे बाकी लोग समझते हैं जब तक कोई एक भाई भीतर रहेगा दूसरे लोग कमरे में नहीं जाएंगे। वहीं शादी के जन्मी संतानों को सारी ही पिता अपनी संतान मानते हैं और कोई भेदभाव नहीं रखते। बच्चे के जैविक पिता के बारे में ना कोई सामाजिक तौर पर पूछता है, ना ही इस पर कोई इंक्वायरी जैसी बैठाई जा सकती है। नई पीढ़ी की संतानों में अगर पुरुष एक से ज्यादा हुई तो वापस यही प्रथा चल पड़ती है। टी ने बहुपतित्व की प्रैक्टिस शुरू की है। सोशल मीडिया पर लिखिए हापुड़ हलचल और देखिए हमारी ये खास खबरें सिर्फ हापुड़ हलचल पर।